ये जो जिंदगी के छोटे छोटे अल्फाज होते हैं ना, गैर मामूली असरात रखते हैं। ये जो मामूली अल्फाज होते हैं छोटे छोटे, लेकिन सुनने वाले और बोलने वाले की जिंदगी पे ये बड़े ही गैर मामूली असरात डाल सकते हैं। वो बात, आप किसी का दिल कैसे जीत सकते हैं, कौन सी बात आप करें तो लोग आपकी बात सुने। अल्फाज अपनी तासीर रखते हैं, पहली बात तो मैंने क्लियर की है आपको। बेटा ये पूरी साइंस है। एक बुक है जिसका नाम है मैजिक वर्ड्स, टिम डेविड राइटर है, और बुक का नाम क्या है, मैजिक वर्ड। बेटा उसने 7 अल्फाज ऐसे बताए हैं कि अगर आप इनको अपना लाइफस्टाइल में इनको इस्तेमाल करते हैं तो इसके इंतहाई मस्बत असरात मुरत्तब होंगे सुनने वाले के। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़े छोटे से अल्फाज हैं, और मैं आपको एग्जांपल देके इनकी बातें समझाऊंगा कि इन अल्फाज का, इन छोटी छोटी 7 चीजों का वो टेक्निक सिखाने लगा हूं आपको। जैसे पहले एक टेक्निक सिखाई थी ना आपको, SQ3R पे हमने काम किया था। बेटा उसी तरह वो तो सिर्फ सब्जेक्ट में काम आएगी, आपकी डेली लाइफ में रोज काम आएगी। पहला लफ्ज जो उस बंदे ने 7 लफ्ज लिखे हैं कि अगर आपको इसका इस्तेमाल आ गया तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल आदमी बन जाएंगे। पहला लफ्ज क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज यस। क्योंकि इंग्लिश की बुक है तो हम उर्दू में भी इसको रिलेट करते हैं कि जी, हाँ या ठीक है। अब इस लफ्ज, ये सब बोलते हैं कि नहीं है डेली लाइफ में। कहता अगर 2 अफराद अपनी गुफ्तगू का आगाज इस लफ्ज से कर दें तो क्या होता है। अब आपने कोई बात मुझे कही, हालांकि मुझे उससे एतराज है अभी, तो मैंने आपको कहा हाँ ठीक है। अब इससे क्या हुआ, आपके अगर मैं सुनते ही कह देता नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये जो ना है ये तकरार पैदा करती है। नो, आप भी रिलेक्टेंट हो गए, मैं भी, हम दोनों हालत जंग में आ गए। यस कह दिया, जी ठीक है कह दिया, हाँ कह दिया, इससे क्या हुआ, यकदम वो वाला फेज खत्म हुआ। मतलब आपने कह दिया ओके ठीक है, तकरार खत्म हो गई। नो से आपका क्या होता है, आपने तजाद पैदा कर दिया कि नहीं। जैसी अब आप कहेंगे सर हर बात पे तो यस नहीं कहा जा सकता, कुछ बातें गलत हैं तो वो गलत हैं, उसके ऊपर तो मैं यस नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही आपको मैं इसकी ना एग्जांपल दे के बताता हूं। जो कॉल सेंटर्स होते हैं ना बच्चे, जहां पे आप अपनी कॉल कंप्लेन करते हैं किसी भी नेटवर्क के बारे में, या कोई प्रॉब्लम है जो आप हेल्पलाइन में लाते हैं, आप प्रॉब्लम बताते हैं ना तो वो ये नहीं कहते ऐ तो हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसे नहीं कहते। वो आपकी बात सुनते, यस सर ठीक। वो क्या करता है, थोड़ी देर बाद आपकी बात सुनने के बाद कह रहे हैं सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चीज चेक कर लें, फिर थोड़ी देर बाद अपनी राय का इजहार कर दें। मतलब छूटते ही ना ये तो हो ही नहीं सकता, नो। आप कह रहे हैं सर टेस्ट ना रखें, मैंने कह दिया ओके फाइन ठीक है, आप ये चाहते हैं, मैंने आपने कहा हाँ जी ये। अब हमारे दरमियान शायद ऐसा एक फिजा बन जाएगी कि ऐसा लगेगा कि मामला सॉल्विंग की तरफ जा रहा है। कायल में शायद आपको फिर उसी पे कर लूं कि यार इसमें तुम्हारा भला है, कल ऐसा करते हैं जितना हो सके उतना टेस्ट दे दो। मैं सुनते ही कहता नहीं ऐसा हो नहीं सकता, जाओ करना जो कर लो। रेपो नहीं बिल्ड होगी। बेटा पहला लफ्ज छोटा सा यस, आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि लोगों के साथ बात को जब शुरू करें, वो बात करें तो फौरी उनके मुंह पे ना मारें। नो, यस, हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, फिर उसकी बात का आगाज करें। पहली बात समझ आ गई। पहला वर्ड उस बंदे ने अपनी बुक के अंदर लिखा यस, कितना छोटा सा था। दूसरा वर्ड बड़ा जबरदस्त है, बट, लेकिन। अब इसको कैसे कहता है कि ये जो लेकिन का लफ्ज है इसका खास असर है दिमागों पे। और आप अभी वाकई रोजमर्रा बोलते हो ना, लेकिन आज जिस एंगल से मैं आपको समझाऊंगा आपको पता चलेगा कि वाकई बट का एक खास अमल दखल है। लेकिन हमारा माइंड जब भी कोई गुफ्तगू लेकिन 2 जुमलों के दरमियान आता है, फलां फिर लेकिन, और ये लेकिन के बाद वाला जुमला जैसे ही हम बोलने में एक लेकिन कह देते हैं तो आपका माइंड कॉन्शियस हो जाता है कि इसके बाद आने वाला जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यार मैं तुम्हारी तरफ आ तो जाता, लेकिन अब लेकिन के बाद अब आपके कॉन्शियस हो जाएंगे कि अब क्या कहने लगे। लेकिन के बाद, लेकिन से पहले हमेशा होता वाकया, फिर लेकिन, फिर उसका सबब कि यार मैं आ तो जाता लेकिन बारिश बहुत है, मैं आ तो जाता लेकिन ये प्रॉब्लम है, सर मेरे नंबर अच्छे आ जाने थे लेकिन मुझे तैयारी का उस दिन टाइम नहीं मिला। जो लेकिन से पहले वाला जुमला होता है वो इतनी ताकत नहीं रखता, लेकिन के बाद आने वाले जुमले की अहमियत बहुत होती। बट के बाद हमेशा जब भी कोई बात करते हैं तो वो सॉलिड रीजनिंग की बात करते हैं। तीसरा बिकॉज, ये भी कितना छोटा सा लफ्ज है, क्योंकि। अब ये क्योंकि का क्या होता है,
क्योंकि भी उसी तरीके से दो जुमलों के दरमियान में आता है। कैसे? क्योंकि के बाद ना हमेशा लॉजिकल गुफ्तगू होती है। क्योंकि के बाद क्या होता है? लॉजिकल गुफ्तगू। पहले वाकया, फिर क्योंकि, और उसके बाद उसकी। ये पेन गिर गया, एक वाकया। ये पेन इसलिए गिरा क्योंकि ग्रेविटी है। क्योंकि के बाद मैंने लॉजिकल बात की कि नहीं? बात समझ आ रही? बिकॉज के बाद आपकी जो गुफ्तगू है वो बड़ी मंतकी होती है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो क्योंकि तब इस्तेमाल करना है बेटा जब उसके पीछे कोई सॉलिड रीजनिंग आपके पास मौजूद है, कोई लॉजिकल बात है। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा नेम। हर शख्स को उसकी जिंदगी का सबसे अट्रैक्टिव वर्ड उसका अपना नाम होता है। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं, उससे नाम से उसको मुखातिब करते हैं, तो वो बड़ी अटैचमेंट फील करता है। बात समझ आ रही है? आपको जब मैं किसी शख्स को क्लास में बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं, जब मैं किसी को स्पेसिफाइड उसके नाम से बुलाता हूं और उसे पूछता हूं आपको समझ आ रही है, तो एक डिग्निटी, एक इज्जत महसूस होती है कि यार ही नोस मी, मुझे जानते हैं, मुझे बाय नेम जानते हैं। तो लोगों को जब आप उनके नाम से मुखातिब या उनको फील कराएं कि मुझे तुम्हारा नाम याद है, तो उसके जहन में एक इमेज बनता है कि यार मैं इसकी नजर में कुछ हूं। ऐसे ही है ना बच्चे कि मुझे कोई इज्जत दे रहा है। तो नाम से मुखातिब करने में बड़ी साइंस है। आप कोशिश करें कि लोगों के नाम याद हो। जब आप गुफ्तगू करें तो मुनासिब, हर दफा नहीं, एक दो दफा रियलाइज करा दें, उसके नाम से पुकार लें, उसको अच्छा महसूस होता है। किसी शख्स को भी उसके नाम से पुकारा जाए। बात दूसरी समझ आ गई जी? फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ है इफ, अगर। जब आप अपनी गुफ्तगू में अगर का इस्तेमाल करते हैं, 2 पॉइंट और रह गए फिर खत्म हो जाएगी बात। टोटल 7 ही थे, 5 तक हम पहुंच गए। जैसे ही बेटा आप अगर कहते हैं ना, तो जो सामने वाला बंदा है, अगर आपके माइंड में 2-3 बातें उसी वक्त प्रोड्यूस कर देता है। अगर के पीछे माइंड में होता है उम्मीद, कोई ऑप्शन। अगर हम ऐसे कर लें तो अगर जैसी है ना, यार ये भी हो सकता है अगर, अभी मैंने अगली बात ही नहीं की, इस अगर से तुम्हारे ज़हन में अपॉर्चुनिटीज खुल गई, ऑप्शन खुल गई कि और भी कुछ हो सकता है। अगर एक उम्मीद देती। इफ, यार अगर हम मेहनत करें तो अभी भी हमारा रिजल्ट अच्छा आ सकता है। जब भी अगर आता है तो दूसरे को भी अहमियत होती है, दूसरे को लगता है यार ये मुझ पे मुसल्लत नहीं कर रहा। मैं सारों से बात करता हूं, यार अगर हम ऐसा करें कि आज हम सारी एक्सरसाइज खत्म, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर हमसे मशावरत करके ये हम के साथ बात डिस्कस कर रहे हैं, बजाय ये मैं कि तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि करो ही करो। अगर से बात समझ आइए? अगर से आप दूसरे बंदे को भी अहमियत दे देते हो और उसको भी शामिल कर लेते। कौन सा पॉइंट हो गया जी? फिफ्थ। सिक्स्थ पॉइंट, एक लफ्ज है हेल्प, मदद। कितनी दफा हम यूज करते हैं आम लाइफ में? कहता है जब हेल्प का बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना है आपने। ये लफ्ज कहां इस्तेमाल करना है मदद का, और इसके क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। ये आम जिंदगी में आप सारे इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन करना किसी किसी को आता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान बोलना 3-4 साल में सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है यह सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। ये उसके बारे में एक छोटी सी क्लास है कि बेटा ये लफ्ज तो रोज बोल रहे हो, कब किसके साथ क्या बोलना है यह सीखो। इससे आपकी बात में बड़ी तासीर आ जाएगी। हेल्प, बजाय ये कि कभी किसी शख्स को आप एतराज या अपनी माजूरी पेश करें, जब आप किसी शख्स से हेल्प मांगते हैं ना मस्बत अंदाज में, तो सबसे पहले उसके माइंड में पता क्या क्रिएट होता है। मिसाल देता हूं मैं इस बच्चे को कहता हूं, मैं कॉल करता हूं कि तौसीफ मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। अब मैं अगली बात नहीं करूंगा, तो इसके ज़हन में सबसे पहले क्या आएगा जरा सोचें। मैंने व अशगाफ अल्फाज में कैटेगोरिकली क्लियरली मैंने कहा तौसीफ मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। सबसे पहले तो कॉल सुनने वाले को होता है कि यार मेरी हेल्प, मैं बड़ा मतलब मेरे से काम पड़ गया सर को। बात समझ? जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं तो सबसे पहले उसका दर्जा आप बुलंद करते हैं कि यार मैं ऐसे मकाम पे फंस गया हूं कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई। बात समझ आ रही है? मैं इसको कहता हूं मुझे हेल्प चाहिए, सिर्फ मैं यूनिवर्सिटी में अपनी बुक भूल आया हूं, जब आप वहां से आने लगे तो मेरी किताब उठा लीजिएगा। बजाय ये, अब यहां पे बड़े तरीके थे ये काम कहने के, ओ आंदा हो या मेरी किताब लेंदा ही, ओके ठक। हाँ, और मैं दूसरा ये भी ना कहूं, मैं फोन कहूं तो सिर्फ आओगे ना वहां से, तुमने वहीं से तो आना है, लेते आना। ये भी अंदाज है। इन अल्फाजों में काम हो जाना, मेरी बुक ने आ जाना है,
लेकिन मेरा रवैया, मेरे अल्फाज इसके दिल में जगह बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे जब मैं ये कहूं। तो सिर्फ मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपका दिल कहता है हुक्म करो, जान देने के लिए तैयार है। वो है ना शेर के, जब जान जाओगे तो जान दोगे, अभी जानते नहीं। हेल्प बेटा, आखिरी चीज, आखिरी 6 हो गए, 7 ही चीजें थी। आखिरी वर्ड क्या उसने कहा है? थैंक्स। हम रोजमर्रा कहते हैं शुक्रिया। बच्चे, इसकी जो थैंक्स की पावर है, इस पे तो पूरी बुक लिख देनी चाहिए। इंतहाई पावरफुल वर्ड है ये, इंतहाई पावरफुल वर्ड। मैं आपको ये जो बातें सिखाई है ना बेटा, मैं इनके ऊपर अभी इसको रिकॉल भी करवाता हूं। ये मेरी जात का हिस्सा बन चुकी, इसकी इतनी प्रैक्टिस की है, इतनी चीज मैं आपको रिलेट करवा सकता हूं, क्योंकि आपको भी अच्छा खासा वक्त मेरे साथ गुजर गया। मैं आपको सारी रिलेट करवा सकता हूं कि आपने चीजें देख। मैं बच्चे से एक मार्कर या बुक भी पढ़ता हूं, बेटा मैं क्या कहता हूं? शुक्रिया बेटा, थैंक्स। करता हूं कि नहीं करता? किसी से बात पूछनी होती है, पूछता हूं उमैर आप क्या कहते हैं इस पे, जब मैं राय लेना होता हूं, फलां बच्चे आप क्या करते हैं, बात करता हूं। यस, आपकी बात सुनने लगे, कहता हूं गलत भी डेफिनेशन सुना रहे होते हैं तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, ये आपकी नजर में ओके, आके और किसी से सुन ली। शुक्रिया अदा करना सीखें, थैंक्स कहना सीखें, छोटी छोटी बातों का आप शुक्रिया अदा करें। हदीस के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदे का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। ये एक मिजाज है शुक्रिया अदा करना। इन चीजों का इस्तेमाल मैं आपको बताऊं कि आपकी सोशल लाइफ को इतना आसान बना देता है, आप हैरान हो जाए। अच्छा, मैंने ना इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मदर को देखा। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन उन्होंने किससे सीखा होगा? अपनी वालदा से सीखा होगा, अपने दादा दादी। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बेटा आपके दादा दादी नाना नानी हयात हैं तो आप उनकी कुर्बत में जरूर बैठा करें। वो पूरा यूनिवर्सिटी जितना विजडम होता है उनके पास, इन किताबों से पढ़ने से बाज़ औक़ात बहुत बेहतर होता है उनके साथ 10 मिनट गुजारे हुए। वो ऐसी बातें आपको सीख। तो मेरी अम्मी ने तो ये डेविड की बुक तो नहीं पढ़ी हुई थी, टिम डेविड की, ठीक है, मैजिक वर्ड। लेकिन मैं कहता हूं मैंने उनकी, मैं आपको एक उनका वाकया सुना देता हूं। मैं आपको एक केस स्टडी सुनाता हूं कि मैं अपनी वालदा और अपने वालिद को ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी गुफ्तगू देख रहा था, और वो वाकया भी मैं आपको सारा सुनाता हूं। इसकी मुझे ऐसा लगता है जैसे इसकी उन्होंने इसको पूरा सीखा हुआ था। वाकया क्या, मैं आपको सारा वालिद घर पे आए, अब्बू ने कहा कि जी शादी का कार्ड आया हुआ था, किसी शादी पे जाना था। उन्होंने अम्मी को कहा कि जी मैं थका हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमने इस शादी पे कोई नहीं आना। तो मेरी वालदा का अब रिस्पॉन्स देखें। मेरी वालदा की ना बड़ी एक हम्बल खातून है, शुक्रगुजार औरत है, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती। एक होता है बेटा रिएक्ट करना और एक होता है रिस्पॉन्ड करना। तो अम्मी हमेशा रिस्पॉन्ड करती थी। अब्बू ने कहा जी नहीं जाना। अब अम्मी ने यह नहीं कहा ऐ तुसी की कह रहे हो, ऐ कोई गल है, ऐसा नहीं कहा मैं। अब्बू ने कहा नहीं जाना, अम्मी ने कहा ठीक है, यस ओके फाइन। यकदम उस टॉपिक को छोड़ा, अम्मी ने अब्बू की केयर शुरू की। पानी लेके आऊं आपके लिए? मुझे लगता है आप ज्यादा, आज आपका वर्कलोड ज्यादा था। मैं आपको लिटरली अब सारा वर्ड टू वर्ड सुना रहा हूं कि उन्होंने क्या किया, टैकल कैसे कर रही हैं। अब्बू ने कहा नहीं जाना, उन्होंने कहा फाइन नहीं जाए, ठीक है। उस टॉपिक को वहीं क्लोज कर दिया, बजाय ये कि तकरार लेके बैठते कि ठीक है पानी लेके आऊं, रिलैक्स हो जाए। उनकी केयर उनको शुरू की कि मेरे लिए आप मैटर करते हैं, शादी इतना मैटर नहीं कर रही, आप यू आर। अब्बू रिलैक्स हो बैठे। अब उन्होंने कहा कि अम्मी ने कहा कि हमारे जाने से नहीं जाते, खैर है, लेकिन वो क्या सोचेंगे कि हम इनकी हर खुशी गमी में जाते हैं, हम इनकी हर खुशी गमी में जाते हैं और शहबाज साहब और उनकी फैमिली हमारी शादी में नहीं आए। ये अम्मी ने उनको, अब्बू को बात कर दी। अगर आप थोड़ी देर बाद, घंटे बाद रिलैक्स हो जाएं, आपकी तबीयत बेहतर हो जाए, तो आप बता दीजिएगा, हम चले जाएंगे। ठीक हो गया यहां से कोल्ड। अब उन्होंने ये सारी टेक्स्ट यूज कर ली। अच्छा, पहले यस कह दिया, फिर उनको कहा लेकिन अगर हम चले नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारी हर खुशी गमी में आए। अब वो क्या कहेंगे कि शहबाज साहब और उनकी फैमिली आए नहीं। अगर आप 1 घंटे बाद कुछ बेहतर महसूस करें तो हम चले जाएंगे। आखिरी बात की, और अगर आप डिसाइड कर लें आपने जाना भी है तो फिर हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, कुछ चीजें मार्केट से लाने वाली हैं, वो भी ले आइएगा। अगर अबू मान गए तो उनका फिर एक्नॉलेज किया कि थैंक यू। बेटा बात समझ आ गई? ये वो मैजिक वर्ड्स हैं, आपको समझ आनी चाहिए। अल्लाह करे आप सब में ये चीज पैदा हो जाए
कौन सा लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करना और कहाँ करना। फड्डे ना क्रिएट करो अपनी ज़िंदगी में। तुम अभी बड़े यंग हो बच्चे, अभी तुमने बड़े दूर का सफ़र करना है। तुम लोग अपने दुश्मन अपने ख़ानदान में पैदा कर लेते हो, बच्चियां भी बच्चे भी। छोटी छोटी चीज़ से खाम में तकरार है, मैंने चंगा नहीं लगती, मेरी मेहंदी की तारीफ ही नहीं की इसने, मेरे फड्डे डाल। क्लियर हो गया जी बात।